आवाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता हुई। अखिलेश यादव ने कर्पूरी ठाकुर को नमन किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने शोषित वंचित पीडीए समाज को आगे लेकर चले हैं। अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर पर। अखिलेश यादव बोले एसआईआर का मूल मकसद था, जो पहले दिन प्रेस वार्ता हुई थी उसमें हमने कहा गया था कि मतदाता सूची की शुद्ध समावेशी की बात कही गई थी और साथ ही कोई भी वोटर छूटा नहीं है। सरकार अधिकारियों से मिलकर ईसी निष्पक्ष नहीं है। उपचुनाव में वोट लागू किया गया था, बूथ टल गया और सीसीटीवी में कैद थी और पुलिस बूथों पर कपड़े बदलकर वोट डाल रही थी। बीजेपी वोट चोरी करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। समय लगातार बढ़ाया जा रहा है। सपा की टेक्निकल टीम को ईसी समझाए कि आप कैसे क्या कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। आगे क्या कुछ कहा अखिलेश यादव, सुनिए। सर इसका मजबूत है कि ये नारियल अपने सर से तोड़ लेता है, तो आज हम इसको सम्मान कर रहे हैं। एक ऐसा कलाकार है, लीजिए नाम बोलिए, नाम क्या है? धर्मेंद्र राजभर जी, जो अपने सर से नारियल कई फोड़ लेते हैं और उन्हें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से 51 तोड़ेंगे नहीं, यहाँ नहीं तोड़ेंगे, यहाँ नहीं। 51,000 रुपए का पुरस्कार बात ठीक है, सबकी तरफ से हम सबकी तरफ को दे रहे हैं। नहीं नहीं, तोड़ना नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो बाहर कभी डॉक्टर बुला के रखेंगे तब। 51,000 का पुरस्कार नहीं नहीं, अभी नहीं, यहाँ इसलिए नहीं, एम्बुलेंस नहीं है अभी यहाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं एम्बुलेंस नहीं है, नहीं तोड़ना नहीं, तोड़ना है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं हमारे सामने नहीं। अभी हम जब चले जाएं तुम कर लेना, जब हम चले जाएं तब कर लेना, ठीक है? बैठो 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 बैठो। अभी सर्दी है, वैसे भी टोपी लगाए सर्दी में, सर्दी कम है तब टोपी लगाए हो, क्यों? बहुत बधाई धर्मेंद्र है, तुम्हें बहुत बधाई। अच्छा ठीक है तब, अच्छा ठीक है तब, उधर से आ जाओ। लोगों का धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ पूरे प्रदेश के बड़ी संख्या में आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनकी जयंती पे हम सब लोग बैठे थे। बहुत से लोगों ने अपने विचार और सुझाव दिए हैं। आज जब हम और पूरा देश या तमाम वो लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, हम सब ने मिलकर के संकल्प लिया है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रास्ता दिखाया था और राजनीति में जो उनका योगदान रहा है और जिस तरह से वो एक साधारण परिवार, गरीब परिवार से निकल करके बिहार और देश की सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे, न केवल गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को उन्होंने न्याय दिलाया, हक दिलाया, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उन्हें अपने जीवन भर बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका ना साहस कम हुआ, वो बहादुरी के साथ और राजनीति सूझबूझ के साथ उन परिस्थितियों में जो सूझबूझ के साथ उन्होंने राजनीति में सबको लेकर के चल करके स्थितियों का मुकाबला किया। आज हम सब लोगों को भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। हमारा आपका लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय की राज की स्थापना करें। और इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी,
4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध समावेशी बनाने की बात कही गई थी और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं। ओवरऑल अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है, और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था और अधिकारियों को लगा करके पूरा का पूरा बूथ लूटा गया, सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद यह फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि बाई इलेक्शन में पुलिस ने अपने कपड़े बदल करके बूथों पर जाकर के वोट डाला था, जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब वोटर लिस्ट ठीक करने का एसआईआर चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है, इस रिवीजन के माध्यम से भी बहुत सारे घोटाले, साजिश, षड्यंत्र और विपक्ष को कमजोर करने के लिए बहुत सी तैयारी सरकार कर रही है। सरकार मतलब बीजेपी। समय बढ़ाना इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं थी, फिर समय बढ़ाना इसका मतलब बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, कौन टेक्निकल लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। कम से कम पहली मांग हमारी होगी कि समाजवादी पार्टी को जो जानकारी इलेक्शन कमीशन से समय समय पर मिली थी कि हम बीएलए को ट्रेन करेंगे, बीएलए की जो ट्रेनिंग कराई थी वो हम और आप सब लोग जानते हैं, बीएलओ की जान चली गई, न जाने कितने बीएलओ की जान गई, और जान जाने में मदद किसने नहीं की। तो हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के हम अपनी टेक्निकल टीम को इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि उन्हें भी समझाइए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं मैं, 9 सदर 198 जो डेटा बता रहा है वो डेथ का है 12,884, अनट्रेसेबल एंड एब्सेंट 30,000, रिफ्यूज्ड जो फॉर्म नहीं वापस आए 1,287, परमानेंटली शिफ्टेड 31,564, अननोन 7, ऑलरेडी इनरोल्ड 6,000, तो टोटल 83,226। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि डुप्लीकेट इतने हमें मिले दिखाई दे रहे हैं, डुप्लीकेट वोट। ये डुप्लीकेट देखिए आप, मैं कहूंगा स्क्रीन पर रन थ्रू कर दें वो डुप्लीकेट, ये देखिए डुप्लीकेट। मतलब इतना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, एक ही नाम से दो वोट। ये आप रन थ्रू कर दो, ये देखिए ये है लिस्ट, और बाकायदा लिस्ट है नाम के साथ। और तब हम लोगों ने, जब हम अपने एफर्ट से मैनुअली, हमें कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम कैसे ढूंढेंगे, हम कैसे ढूंढेंगे कि डबल है नाम, हम कितने पन्ने पलटेंगे। तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोगों का सहयोग करे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन हो करके आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
अब सुनने में आया है कि पहले तो ये बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, वो रन थ्रू करते रहो आप डुप्लीकेट वोट्स, लेकिन अब मैपिंग में भी लॉजिकल एरर के नाम पर 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। पहले बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, अब तैयारी है 2 करोड़। तो कुल मिलाकर जो नोटिस जाने वाली है वो 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सुनवाई नोटिस की जानकारी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है। सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, उसकी कोई जानकारी बीएलए को नहीं दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को। सुनवाई, नोटिस सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही, इसका मतलब जानकारी ही नहीं होगी। बीएलओ जो सरकार के दबाव में काम करते हैं, जाति के आधार पर पोस्ट होते हैं, सुनवाई के समय मौजूद रहेंगे लेकिन बीएलए मौजूद नहीं रहेंगे। आप पहले तो कह रहे थे कि बीएलओ बीएलए दोनों मिलकर के काम करेंगे, जिससे कोई अगर कमी है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए उस समय मदद कर सकता है बीएलओ की, और बीएलओ भी मदद ले सकता है बीएलए की। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप, बीएलओ को तो बुला रहे हैं लेकिन बीएलए को नहीं बुला रहे हैं आप। सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी मतदाता को नहीं दी जा रही है और सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही है। भाई आप सुनवाई और आपस में क्या तय कर रहे हैं आप? इसका मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन करने की तैयारी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी को हियरिंग में लगाया गया है। जो अधिकारी लगाए गए हैं बीजेपी के पास ही पता नहीं है। एआई का लैब तो जानते हैं कि नहीं जानते सरकार वाले, लेकिन ये टेस्ट कहां होता है? उन अधिकारियों को लगाया जा रहा है जो बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी को सपोर्ट करें, जो वोटों में हेराफेरी करें। तो हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर ध्यान देगा और जो बीजेपी के दबाव में भी कुछ काम कर सकते हैं अधिकारी, और करेंगे। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे और एसआईआर को लेकर। नहीं तो ये है कन्नौज विधानसभा में, तो ये सुनवाई किससे हुई है? मैं क्या कह रहा हूँ, ये सुनवाई किससे हुई? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। नहीं, हम तो खुद ही जानना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के कौन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करे, जिससे हमें भी सिखा दें, हम लोग भी थोड़ी जानकारी ले लें। उन्हीं की वोटर लिस्ट ठीक करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जब बीएलए हैं तो टेक्निकल सपोर्ट भी हम लोग देने को तैयार हैं। पहले तो वोटर लिस्ट ठीक करें, हम उसी पे प्रयास कर रहे हैं। टोटल हैं हमारे इसमें जो नेम अननेम्ड है क्लोज टू 200 आइडेंटिफाई कर पाए मैनुअली। हाँ, डुप्लीकेट वोटर्स। नहीं, सवाल ये है कि अभी तो एसआईआर चल रहा है, बीजेपी के लोग कह चुके हम वोट बनवा लेंगे। हमारे यहाँ बीजेपी के नेता ने कहा अभी तो 3 लाख कटवाए, अभी और कटवाएंगे वोट। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए।
आपने कहा कि जो हमने राज्य निर्वाचन आयोग से जो हमने वोटर लिस्ट बनवाई है और जो भारत निर्वाचन आयोग और सेम बीएलओ जो लिस्ट बना रहा है उसमें 4 करोड़ लगभग का डिफरेंस है। तो कर क्या रही है सरकार? हम किसके पास जाएं? अभी हमें कोई श्रीवास्तव जी कोई कॉपी मिली, हमें सॉफ्ट कॉपी नहीं कोई हमें उपलब्ध हुई है। नहीं 200 अभी निकाल पाए हम लोग, पिछले 4 दिन में हम तो इतना ही निकाल पाए हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं इससे बड़ा कुछ हो रहा है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो टेक्निकल सपोर्ट इलेक्शन कमीशन ले रहा है, कम से कम हमारे बीएलएस को भी तो टेक्निकल चीजों को समझाएं। भाई हम मैन्युअली कितना ढूंढेंगे ये नाम, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सरकार ये भी कर सकती है, चुनाव आयोग ये भी कर सकता है कि आधार से लिंक कर दें हमारा वोटर, तो बहुत आसान होंगी चीजें। आखिर आधार से क्यों नहीं लिंक करना चाहते हैं? कोई तो कारण होगा कि आधार से लिंक नहीं करना चाहते हैं। और अब तो ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि एसआईआर नहीं एनआरसी है। ये हम नहीं कहते, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, डे 1 से कह रहे थे। अगर हमारे पत्रकार साथियों को याद हो तो डे 1 से हम लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं। और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप एसआईआर के बहाने पीछे से एनआरसी करा रहे हैं? सोचिए जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं उनको भी अपनी नागरिकता बतानी पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों को भी नागरिकता का प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन, सरकार और बीजेपी मिलकर के आखिर क्या कर रहे हैं ये लोग? हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो। आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? अब वो बातें कई बार हो चुकी हैं, क्यों बात करते हो बार बार? वहां शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तुम चुनाव आयोग के उसकी बात कर रहे हो। हम लड़ते रहना पड़ेगा लगातार। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है? काल नेमी ही काल बन करके इनके आएगा। मेरे पत्रकार साथी जानकारी पूरी लाया करो, 1000 करोड़ नहीं, सुनने में आए 20,000 करोड़ का, लगभग 20,000। क्या 1,000 करोड़ कुछ नहीं सरकार में। आप बताइए, ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ का बन रहा है, सुनने में आए कई हजार करोड़ का। डिजाइन पूरी रॉन्ग डिजाइन है, डिजाइन ही गलत है उसकी। हम तो जब रात में निकलते हैं तो देखते हैं कि क्या डिजाइन है इनकी। इसलिए ये 1,000 करोड़ का नहीं है। आप दोबारा जानकारी करना, फिर जब हम लोग प्रेस में बैठेंगे तब बात करेंगे। ये 20,000 करोड़ से ऊपर का मामला है, और प्रयागराज में अकेले 50,000 करोड़ खर्च हुआ होगा, वाराणसी में 50,000 करोड़ खर्च हो चुका, वो सरकार बीजेपी खुद बता रही है। उन विषय पे हम लोग बाद में जाएंगे। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है, सरकार से मांग है
कि इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं आप एसआईआर के बहाने वोटर लिस्ट में, कभी वोट घटाना हटाना, डुप्लीकेट, वही परिस्थितियां फिर बन गई। जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि आपको एड्रेस देना है, आप किराए पे रहते हैं तब भी आपका एड्रेस मिल सकता है आपको। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए आधार से जोड़ दिया जाए। जब इलेक्शन कमीशन और सरकार पकड़ी जा रही है बार बार, और सरकार के लोग बार बार क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम वोट कटवा देंगे आपके, 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, हम 20,000 बढ़वा देंगे, हर बूथ पे इतने वोट बढ़ा लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या बचा? अगर बीजेपी ये कहे कि हर बूथ पे हम 200 वोट बढ़ा लेंगे, तो बीजेपी क्या बचा इलेक्शन कमीशन? सोचिए आप, उस संस्था को कौन भरोसा करेगा? इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उस पर भी प्रेस करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे सविता समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, प्रजापति समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, पाल समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, राजभर समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, हम भी नहीं गिने जाएंगे, कुर्मी समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे। जो मांग थी, बीजेपी भी उस पर हाँ कह रही थी, अगर आपको याद हो तो, कि जाति के आधार पर सेंसस होगा, वो विषय बाद में आएगा, आज केवल वोटर लिस्ट का है। आज बात नहीं है, आज उसकी नहीं है, क्या करोगे? पॉल्यूशन बहुत है, प्रेस पॉल्यूशन है, प्रेस पॉल्यूशन भी है। किसने? देखिए, जांच तो इस बात की होनी चाहिए, और उसी लैब से, जिस लैब से सरकार ने अभी जांच कराई थी मंदिर टूटने की, नमस्ते करने वाला वीडियो और डिप्टी सीएम के पीछे कुर्सी पे बैठने वाला वीडियो, और इशारा कर दिया कि प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा दिया इसलिए जल्दी टूट जाए। तो कम से कम ये जो फर्जी वीडियो चल रहे हैं प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठने का, डिप्टी सीएम के पीछे बैठने का, ये जो एआई से बने हुए चल रहे हैं, कम से कम सरकार को उसी एआई लैब से इसकी भी जांच करानी चाहिए कि कौन फर्जी वीडियो बना करके चला रहा है कि हम नमस्ते नहीं कर रहे हैं। कौन है ये चला रहा है वीडियो? कौन? प्रेस वाला तो नहीं है कोई? इस फर्जी वीडियो की जांच होनी चाहिए, कौन एआई से जनरेट कर रहा है। हमें गायों से बड़ा लगाव है, हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं, जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गाय हमारे यहाँ होगी। 30 किसी के यहाँ हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहाँ हो तो बताओ। 30 गाय हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता। तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है, आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती, मैंने तो आज तक जाती नहीं देखी। किसी भी बीजेपी के नेता की गाय को पहली रोटी नहीं जाती, हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। और आपको याद दिला दें, कन्नौज में वर्ल्ड क्लास, आज के समय के हिसाब से जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए मार्केट में, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज उसके साथ जोड़ करके पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट बनाया था कन्नौज में, पहला काऊ मिल्क प्लांट। और उस काऊ प्लांट के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट बनने थे
वो काऊ मिल्क के थे, दही, मट्ठा, खोया या अन्य चीजें, और साथ ही साथ क्योंकि सबसे हाइजीनिक जो हाइजीनिक चीज होती है उसको टेट्रा पैकिंग के साथ दूध, दही, आपका मट्ठा पैक होकर ही जाता। लेकिन ये गाय और गौ विरोधी जो है ये सरकार, गाय की विरोधी सरकार, इसने उस प्लांट को बंद करा दिया। भविष्य में गाय के दूध को कैसे महंगा खरीदा जाए, क्योंकि फैट कंटेंट के हिसाब से दूध की कीमत तय होती है। भैंस के दूध का फैट कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन शरीर के लिए स्वादिष्ट, शरीर के लिए हेल्दी अगर कुछ होता है तो काऊ मिल्क है। तो उस दूध को और गाय को बढ़ाने के लिए भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर अगर हमें ज्यादा रेट से पर लीटर दूध खरीदना पड़ेगा तो हम लोग सरकार से योजना बना करके काम शुरू करेंगे, जिससे हमारी गाय की भी सेवा शुरू वहीं से होगी। जब पुलिस को, देखिए सिस्टम नहीं, जो पहले पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी, कोई भी होता, चाहे फायर ब्रिगेड, पुलिस, जो भी पहुंचा। जब आप डायल 100 को बर्बाद कर दोगे, डायल 100 का काम था कि 5 मिनट के अंदर पहुंचेंगे आप। ये जान इसलिए गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। डायल 100 को करप्शन पे चढ़ा दिया इन्होंने। कोई भी व्यक्ति, अगर याद हो आपको, लखनऊ की जब पहली खबर आई थी, एक किसी घर में कोई चोर या बदमाश घुस गए थे, 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी या 4 मिनट में पुलिस पहुंची थी। ये डायल 100 इसलिए बनाया था कि रिस्पांस सिस्टम सबसे फास्ट हो, और जो डायल 100 में पुलिस कर्मचारी थे वो बहानाबाजी ना कर सके किसी काम को लेकर के, इसलिए एक एसओपी और किताब बनाकर उनकी जेब में रख दी थी कि किसी काम को लेकर के बहाना ना करेंगे, ये काम मेरा नहीं है, ये डूबते हुए को बचाना मेरा काम नहीं है, या कोई हमारे मेडिकल सपोर्ट देना है तो ये काम हमारा नहीं है। तो एक एसओपी बना करके रखी थी उनकी जेब में। इस सरकार ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया। अगर उस इंजीनियर की जान गई है तो मुख्यमंत्री और सरकार की वजह से, जिन्होंने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। और अब क्या करे, सीओ हटा दो नोएडा को। अरे सीओ नोएडा इसलिए हटाया, वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा इनका मन का। हटाना था, पुलिस हटानी थी, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। पुलिस कैसे हटा लोगे आप? पुलिस कैसे हटा लोगे आप? किसी बड़े अधिकारी को हटा सकते हैं ये? अरे मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को हटा सकते हो क्या नोएडा से आप? डीएम को हटा पाओगे आप? अगर डीएम को हटा दोगे तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो जो भी कुछ हो, ये आप नहीं समझते बात को क्या? सबसे पहले बड़े अधिकारी को हटाना चाहिए था पुलिस, जिसकी वजह से जान गई है। क्योंकि डायल 100 और एम्बुलेंस और तमाम ऐसे रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए अर्बन एरिया में। किसने बर्बाद किया डायल 100 बताओ आप? इंजीनियर बेचारा खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, पिता को फोन किया। सोचो क्या गुजरा होगा उसके पिता पर कि फोन आया, मेरा बेटा जिंदा है, और बेटा चला गया, बचा नहीं पाया। सोचो, सामने जान चली गई उसकी। और फिर क्या कहते हैं कि वो शराब पिए था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। ठीक है, उस पानी से नहाना मत, न पीना। बहुत धन्यवाद। इतनी सीरियस बात चल रही है, जाने कहां से आ गई। ये कोई बात हुई? मतलब देखो, बताओ आप, इतना सीरियस बात थी नोएडा की। गंदा पानी है नगर निगम में। जब गंदे लोग नगर निगम में बैठेंगे तो गंदा पानी नहीं होगा तो क्या होगा? जब गोमती ही गंदी है, जहां से पानी आ रहा है। अच्छा, जिस मुख्यमंत्री को ही नहीं पता हो बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, डीओ क्या है, तो क्या आपको ड्रिंकेबल वाटर देंगे, पोर्टेबल वाटर देंगे? क्या देंगे आपको? तो आप लोग भी तो घबरा जाते हो, डर जाते हो आप लोग भी। कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए मैदान में, और एक एक सनातनी उनके साथ है।
एक एक सनातनी उनके साथ है और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। हमारा पूरा उनसे संपर्क है सीधा थ्रू सैटेलाइट। अच्छा ठीक है, वो बाद में करेंगे, प्रेस एक दिन बना सकते हैं। वो मुख्य प्रमुख शहर है ना, क्यूटो बनाने के लिए सब अन्याय होगा। एक 150 गज के मकान में 600 वोटर, आपकी खबरें हैं। नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने में मतदाताओं को आ रहा है पसीना। एसआईआर से मची आपाधापी, देखिए क्या खबरें आ रही हैं। महिला एनीवे वो तो अलग रेशो है। हड़बड़ी में गड़बड़ी में दूसरे बूथों से जोड़ दिए गए नाम, बताइए क्या है क्या खबरें हैं। एसआईआर मतदाता सूची में नाम मैपिंग में है परेशानी। पूर्व सांसद समेत हटे 70 नाम, फिर भी ये सब जैतपुर मतदाता सूची में 61,000 नाम कटे। मतलब क्या ये वोट जोड़ने के लिए एसआईआर था कि वोट काटने के लिए? नहीं, आपके वोट काटने के लिए, हाँ, पिछड़ों के वोट काटने के लिए। आप जितने वोट कटे हैं सबसे ज्यादा पीडीए के वोट कटे हैं, तो आप भी तो पीडीए हो। तुम पीड़ित हो, दुखी हो, अपमानित हो, तुम तो तीनों कैटेगरी में फिट हो। पीड़ित भी हैं ये, दुखी भी हैं और समय समय अपमानित होते हैं, इसलिए ये तीनों कैटेगरी में फिट हैं। और ये ए भी हैं, अच्छे अगड़े भी हैं, क्योंकि सरकार से लड़ रहे हैं। 88,000 से अधिक मतदाताओं को लिंक नहीं बताइए। क्या है आप आज के जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी साउंड है, इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी है, आप क्या कर रहे हैं? आप मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये पूरा वोटर का काम, ये जितना टेक्निकल काम है ये सब आउटसोर्स हो गया। और आउटसोर्स जिसको हुआ होगा वो बीजेपी की कंपनी होगी। ये जिसको आउटसोर्स हुआ होगा काम वो बीजेपी की कंपनी है। मान लीजिए इन्हें वोटर लिस्ट छपवानी है तो ये तो कहेंगे हम टेंडर निकालते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास थोड़ी होती है प्रिंटिंग मशीन, कोई ना कोई प्रिंट करता है ना वोटर लिस्ट को। तो मान लीजिए वोटर लिस्ट आपने दी, उसको पीडीएफ में उसने हेराफेरी कर दी, तब कुछ भी हो सकता है। जिसमें करते हो क्वेश्चन इतनी महत्वपूर्ण चीजों को, देखिए आप भगवान दास के घर में मोहम्मद, तो देखिए कम से कम ये वोटर लिस्ट तो सेकुलर हो रही है, घर सेकुलर बना दे रहे हैं, नाम मात्र के लिए सेकुलर है। चलो मतलब कई लोगों ने पूरा डेटा दिया, पूरी जानकारी दी, फिर नाम कट गया उनका। ये कोई वो चीज नहीं जो नहीं। वो बीजेपी वालों ने मजाक किया हुआ जानबूझ के। नहीं नहीं, बीजेपी वालों ने किया हुआ ये सब, जानबूझ के करते हैं बीजेपी वाले। उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया है जातियों के, उस पर अलग से प्रेस करेंगे। आज तो केवल हम लोगों ने जानकारी दी, जो जानकारी मिली इस पर जानकारी दी, लेकिन अगली प्रेस एक करेंगे, एक और लाइन बढ़ाई जाए कि कोविड के समय पर जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जिनकी किस कारण मृत्यु हुई है, ये भी तो सेंसस बताए ना, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोगों की जान जा रही है। कम से कम सेंसस में वो लाइन आए, वो किस तरीके से लाइन आ सकती है, हम किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे जो सेंसस के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि सेंसस का नोटिफिकेशन हो गया, किन बिंदुओं पे होना है सेंसस वो भी आ गया। दुनिया में तमाम देश हैं, अमेरिका है सेंसस करता है, तो उसके पैरामीटर क्या हैं, यूरोप के पैरामीटर्स क्या हैं। जब आप विकसित भारत बनाना चाहते हो तो कम से कम उनके पैरामीटर भी तो हम माने, हम कम से कम थोड़ी बहुत तो नकल करें हम उनसे। तो भविष्य में ये लाइन भी जोड़नी चाहिए कि भाई जो लोग गांव में जिनकी जान जा रही है, कैंसर क्यों हो रहा है ज्यादा, हार्ट अटैक क्यों अचानक हो जा रहा है, बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है वैक्सीन लगने के बाद, तो ये कम से कम सेंसस में डेटा है कि कितने लोगों को हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, सेंसस में ये लाइन आनी चाहिए। इससे सरकार को काम करने में लाभ मिलेगा, सरकार को बदनामी से नहीं डरना चाहिए। यादव को बनाया पाठक, बताइए, ये है खबर।
ये लखनऊ में तो नहीं बनाया, कहीं और बनाया है, इटावा में बनाया है। नहीं, किसी ने मजाक किया, आगे चल रही है। तो इसीलिए आधार से जोड़े। आधार में तो देखिए, आप बायोमेट्रिक आधार में है, रेटिना का आपकी इमेज आधार में है, किसी का नकली आधार नहीं बना है। हाँ, वोटर वाले दिन बीजेपी वाले जरूर आधार नकली बनाते हैं, बल्कि आधार नकली नहीं है किसी का, जल्दी जेल जाएगा नकली बनाएगा तो इसको जोड़ देना, इसको क्यों नहीं जोड़ते हैं। खुर्शीद अनवर के घर में गंगा देवी व पुष्पेंद्र, कहीं पते पर पति का नाम, मतलब पति का ही नाम कहीं और डाल दिया। नेपाल की जौहरा बेगम के पास नहीं नागरिकता। 4 लाख डुप्लीकेट मतदाता होने की आशंका। 4, खैर यानी वे पुरानी न्यूज भी है इसमें कुछ। मतदाता सूची बनी मजाक, सुनीता के 132, राजेश के 93 जगह नाम। बताइए आप। मनोज देवी घर में फातिमा कासिम के आशाने में राधा, ये खबरें आ रही हैं। बताइए कितनी बदनामी हो रही इलेक्शन कमीशन की। तो उन्हें केजीएमयू तोड़ देना चाहिए, वो भी क्रिश्चियन लोगों ने बनाया है। वो जो बिल्डिंग बनी हुई ना, मेन बिल्डिंग, उसको भी तोड़ देना चाहिए। तो कई सौ साल पुराना वो भी है मेडिकल कॉलेज केजीएमयू। समाजवादियों को सब नया बनाना पड़ेगा, सरकार बनाओ आप। ये बना नहीं सकते। अभी सुनने में आया था, अभी किसी अखबार में निकला कि गोमती में मेट्रो चलाएंगे। किस अखबार में था? अंडर वाटर नहीं था, वाटर मेट्रो, अंडर वाटर नहीं था, किसी भी अखबार में देखा मैंने। भाई मेट्रो तो चल नहीं रही, आगे नहीं चला पा रहे, वाटर मेट्रो चलाएंगे। बताइए। सर यूजीसी का विरोध हो रहा है। हाँ? यूजीसी का विरोध छात्र भी कर रहे हैं और कई लोग भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। आज आया कुछ नोटिफिकेशन, मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, मैं पढ़ूंगा उसका। छात्र विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, तो मैं उसको जानकारी करूंगा पार्टी ले पे, उसके बाद उस पर कुछ कहेंगे। तुम यार नहीं पढ़ पा रहे ये सब चीजें, कितना गलतियां हो रही, सोचिए आप कितनी गलती है। वो भी इलेक्शन कमीशन हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपए आधार पे खर्च हुए, सोचिए। वो इसीलिए तो वो वोटर लिस्ट नहीं आ रही, इसीलिए आपको गुमराह कर रहे हैं कि चुनाव के बाद होगा। हम तो चाहते हैं जल्दी आ जाए राज्य निर्वाचन आयोग की भी सूची, फिर विचार करें। तो ड्राफ्ट ले आए ना, एक एक्सरसाइज कर लें ना, कि लोग देख लें कि हमारा वोट है कि नहीं है। एक एक्सरसाइज तो कर सकता है ना राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई, फाइनल वोटर लिस्ट बाद में आएगी, तो इसी तरह ड्राफ्ट वो भी ले आए। जब आपको नकल ही करनी है तो पूरी नकल करो आप राज्य निर्वाचन आयोग भी एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ले आए, हम लोग भी देख लें कि हाँ 4 करोड़ वोट बढ़ गए या घट गए, देख लें। आप खुद सोचिए ना क्या चल रहा है ये सब। और जो एआई की बातें कर रहे हैं, सुना है कि दावोस जाने की परमिशन नहीं मिली थी, जिन्हें प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठना पड़ा। अगर दावोस वो गए होते तो शायद एमओयू ज्यादा हो गए होते, नहीं होते एमओयू तो हम ही आप सब लोग चलते एमओयू कराते वहां। मैंने सुना नहीं, मैंने सुना नहीं। मैं आपको बताऊं, एक वहां से सवाल पूछा था 1000 करोड़ का, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री किसी को काम नहीं करने दे रहे, इसीलिए बिजली विभाग बर्बाद हो गया। हम लोग फायदे में लाए थे, अच्छा चलने लगा था, मंत्री को कोई आजादी नहीं है।
कौन सी नई बात है, ये तो पुरानी बात है, ये सब जानते हैं। यही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी का पहली बार गठन हुआ था तब चंदा किसने दिया था? बंबई के अधिवेशन में। वो भी बातें कई बार लोग करते हैं। कहीं और नहीं, आपको बुलाया किसी ने? चलिए, बहुत धन्यवाद। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया जिस तरीके से किसी का वोट किसी के घर जा रहा है, नाम किसी का है, पता किसी का है, नाम में अदला बदली है, और जिस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये भी कहना है कि 2,89,00,000 वोट काटे जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि 4 करोड़ वोट हमारे कट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये प्रतिज्ञा सामने नहीं आ रही है। लोग अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं जिसमें जाति जनगणना देखी जा रही है, और उन्होंने ये भी SIR की प्रतिज्ञा को लेकर जिस तरीके से धांधली हो रही है, चीज़ों में अदला बदली हो रही है, हेरफेर हो रहा है, उन्होंने अहम मुद्दों पर बात की, और उसमें सबसे अहम मुद्दा ये भी रहा कि चुनाव आयोग पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी ओर लोगों ने जहां सवाल किए उनसे कि अगर समाजवादी सरकार अगर आती है तो गायों के लिए क्या कुछ किया जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि गायों के लिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ 40 से 45 गायों का देखरेख होता है और आगे भी वो होता रहेगा। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या विधायक ऐसा कोई नहीं है जिसके वहाँ गाय की पहली रोटी निकलती हो। आप देख रहे हैं अगस्त टाइम, वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।